हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि हम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। राइट, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। हमने ये देखा था कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है। राइट, एंड हमने ये भी देखा था कि जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है। उसकी यूनिट हमने डिफाइन की थी, एटॉमिक मास यूनिट हमने डिफाइन की थी, फिर हम उसको चेंज कर देते हैं क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तब हम मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। तब हम उसको एटॉमिक मास यूनिट को इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यूनिफाइड यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, इस तरीके से ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट की थी लास्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फाइनली आज की क्लास से मोल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली समझ में आ जाते हैं, आप इन पर वर्क करते हो पूरा का पूरा, जितनी प्रैक्टिस मोल कॉन्सेप्ट पर आप करोगे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। जितना कम प्रैक्टिस करोगे मोल कॉन्सेप्ट पर उतनी ही फिजिकल केमिस्ट्री आपकी क्या रहेगी, वीक रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स की फिजिकल केमिस्ट्री वीक रहती है क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उस पर पूरा का पूरा प्रैक्टिस नहीं कर पाते। राइट, तो हम पूरी प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ में हम पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं मोल कॉन्सेप्ट के वो भी हम स्टडी करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो देखो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मोल क्या होता है। ठीक है, मोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोल। ठीक है, मोल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़े। मोल की रिक्वायरमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जैसे हमारे पास में बहुत सारे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो। सपोज मेरे पास में अभी तो 3 ही पेन है, सपोज मेरे पास बहुत सारे पेन्स हो। राइट, और उनको मैं बोलूँ आपको काउंट करने का, तो आप क्या करोगे, एक ही को काउंट थोड़ी ना करोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे। वो क्या होगा, वो ये होगा कि हम एक बॉक्स लेंगे, उस बॉक्स के अंदर हम पहले क्या रखेंगे, गिन गिन कर पेन रखेंगे। राइट, या फिर आप बैग ले सकते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी कंटेनर हो सकता है। उसके अंदर सपोज 500 पेन आते हैं और हमारे पास में बहुत सारे पेन हैं जिसको हमें काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें 500 पेन आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम उसको फिल करेंगे तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि हाँ इसमें 500 पेन आ गए जब ये पूरा बढ़ जाता है। राइट, तो ऐसे हम बॉक्स काउंट करेंगे कि अच्छा ये जो जितने भी पेन आपको दे रखे थे वो इतने बॉक्सेस थे। जैसे सपोज हम दर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। हम 12 जो भी 12 चीज़ें होती है उसका एक सेट बनाते हैं और उसको हम किस में काउंट कर लेते हैं, 1 दर्जन में काउंट कर लेते हैं। अब देखो सपोज आपके पास में 144 क्या हो, पेन प्रेजेंट हो। ठीक है, आपके पास में 144 पेन हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इनके 12 के सेट बनाते हो। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हो, आप क्या बोलते हो कि 12 दर्जन क्या है आपके पास में, 12 दर्जन पेन है। राइट, इसी तरीके से तो जब हमारे पास में सब्सटेंस जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब हम एक स्पेसिफिक नंबर को हम यूज़ करते हैं। उस स्पेसिफिक नंबर को हम क्या यूज़ कर देते हैं, 1 मोल, हमने उसको नाम दे दिया। एक स्पेसिफिक इतने अगर आपके पास में क्या होंगे, जैसे अगर 12 पेन है इसका मतलब 12 पेन का मतलब 1 दर्जन होगा। राइट, तो इसी तरीके से हमारे पास में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम किस में कंसिडर कर देंगे, 1 मोल में कंसिडर कर देंगे। राइट, जिस तरीके से हम बार बार क्या यूज़ करते हैं, जैसे ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। राइट, तो हम बार बार ग्राम्स बोलें, इससे अच्छा तो हम क्या बोल देंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 50,000 है, 50,000 ग्राम है, तो आप 50,000 ग्राम बोलोगे या इससे अच्छा किलोग्राम यूज़ करोगे। राइट, तो हम किलोग्राम यूज़ कर लेते हैं। तो हम हमेशा जो सिंपलेस्ट मेथड होता है काउंटिंग का वो यूज़ करते हैं। तो जो मोल है इट इज़ अ मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि आपके पास में जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोल का यूज़ करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। राइट, अब देखो मोल, 1 मोल के अंदर कितना होता है, अगर हम बात करें 1 मोल की। ठीक है, 1 मोल के अंदर कितने सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो वो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यानी इतने सारे पार्टिकल्स जो होंगे ये हमारे पास में 1 मोल में होंगे। अगर आपके पास में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो आप क्या बोल सकते हो, वो आपके पास में कितना है, 1 मोल है। यानी अगर आपके पास में इतने पेन है आप उसको क्या बोलोगे, 1 मोल बोलोगे। जैसे हमारे पास 12 पेन थे तो हमने 12 पेन को क्या नाम दे दिया, एक दर्जन नाम दे दिया। ठीक है, वैसे ही ये आपके क्या हो सकते हैं, ये हो गए पार्टिकल। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो भी कण है इसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये जो पार्टिकल है ये क्या हो सकते हैं आपके, ये हो सकते हैं आपके एटम हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। यानी सपोज आपसे ये भी बोला जाता है कि आपके पास में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 6.023 10 की पावर 23 प्रोटॉन है आपके पास में। इसका मतलब आपके पास में टोटल एक्चुअल में क्या चीज़ है, एक्चुअल में आपके पास में 1 मोल प्रोटॉन है। ठीक है, अगर आपको एटम के बारे में बोला जाता है
अगर पीछे एटम लिखा होता है इसका मतलब आपके पास में इतने एटम है, यानी आपके पास में एक्चुअल में कितने एटम है, 1 मोल एटम। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया कैलकुलेशन को कि हम इतने सारे नंबर्स को बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, बार बार काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम मोल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमने इतने सारे नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल में कन्वर्ट किया। तो जब भी हमारे पास में इतने नंबर दिखेंगे हम उसको क्या सिंपली मान लेंगे, 1 मोल मान लेंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है ये होती है आवोगैद्रो नंबर, आवोगैद्रोस नंबर, ठीक है। आवोगाद्रो एक साइंटिस्ट था जिसका हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था कि आवोगाद्रो लॉ है वो क्या कहलाता है। तो उसी ने ये नंबर दिया था और यही नंबर जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के इक्वल होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N कैपिटल A से। ये जो A होता है ये इसके बेस में होता है तो NA, ठीक है, आवोगाद्रो नंबर इस तरीके से, राइट। तो ये पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम मोल को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करें मोल को कैलकुलेट करने की, जो सिंपल जनरल मेथड है वो हम पहले देखेंगे, फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मेथड पर जाएंगे, राइट। देखो मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। एक, अगर आपको वेट दे रखा हो, ठीक है, यानी आपको भार दे रखा हो, ठीक है, या फिर हम इसको द्रव्यमान बोल देते हैं, ठीक। एक आपको क्या दे रखा हो, एक आपको आयतन दे रखा हो जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है, यानी आयतन दे रखा हो, या फिर आपको क्या दे रखा हो, संख्या दे रखी हो, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नंबर, ठीक है। संख्या मतलब जो भी आपके पार्टिकल्स दे रखे हैं उस पार्टिकल से आपको मोल कैलकुलेट करना है। सपोज आपको 5 × 10⁻50, ठीक है, 5 × 10⁻50 आपको पार्टिकल दे रखे हैं तो उसमें आपको मोल कैलकुलेट करना है। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको जब नंबर दे रखा हो तो नंबर से आप मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम से मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, और वेट से जो मोल है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, राइट। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं है, उसका भी डेरिवेशन नहीं है, आप इसको याद रखोगे, राइट, सीधा। इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन, बट फिर भी डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपका वेट फॉर्म है तो मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस, यानी जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है, जो भी आपको पदार्थ दिया गया है उसका भार, उसको डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से, एटॉमिक वेट, या फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इन दोनों को हम कई बार क्या बोल देते हैं, मोलर मास भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप कई बार यहाँ पे यूज करोगे मोलर मास, ठीक है। इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, लोग मोलार मास बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर वेट दे रखा हो तो वेट से आप मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपको सब्सटेंस दे रखा है उसका वेट लो, उस वेट को आप किससे डिवाइड करोगे, उसके एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास से डिवाइड कर दो। एटम की बात आती है तो आप एटॉमिक वेट यूज़ करोगे, और मॉलिक्यूल की बात आती है तो मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करोगे, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है जब हम वेट से मोल को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट करने की। तो मोल बराबर होता है आयतन अपॉन में 22.4, ठीक है। आयतन बट्टा में क्या होता है, 22.4 होता है, ठीक है। अब देखो ये जो आयतन होता है ये हमेशा लीटर में लिया जाता है। ये 2 कंडीशंस होती है, एक तो होता है एनटीपी और एक होता है एसटीपी, ठीक है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम एसटीपी को कंसिडर नहीं करते, हम हमेशा किसको कंसिडर करते हैं, एनटीपी को कंसिडर करते हैं, जो कि होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है, n इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4। लेकिन जब हम एसटीपी की बात करते हैं तो इस एसटीपी के लिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.7, ठीक है। बस पॉइंट्स में चेंज होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है, बस माइन्यूट सा डिफरेंस प्रेजेंट होता है, राइट। तो इस तरीके से, बट जब तक आपको एसटीपी के लिए ना बोला जाता है तब तक आपको क्या यूज़ करना है, तब तक आपको एनटीपी का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। जब एसटीपी दिया जाता है तब आप 22.4 की जगह 22.7 यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। देन उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर के फॉर्मूले की। तो नंबर से हम कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे, तो मोल होता है आपका नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, ठीक है।
आपके पास में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं आप उसको किससे डिवाइड करोगे, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में उसकी मोल्स आ जाएंगे। जैसे सपोज अगर आपको कोई भी पार्टिकल दे रखा है, सपोज आपको 6 × 10⁻20 दे रखा है, तो आप 6 × 10⁻20 यहाँ लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, अवोगाद्रो नंबर लिखोगे, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 6.023 × 10⁻23। हम कैलकुलेशन के लिए 0.023 को हटा देते हैं, हम कैलकुलेशन के लिए 6 यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 × 10⁻23। बट एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है, 6.023। कई बार लोग 0.4 भी यूज़ कर लेते हैं, बट वो नहीं है। तो 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, आपका अवोगाद्रो नंबर होता है, राइट। और वही क्या होता है, आपका 1 मोल होता है, राइट। तो इस तरीके से हम 3 चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 चीज़ों से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वेट दे रखा हो तो आप मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करें, और नंबर दे रखा हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर हम इन पर सेपरेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इन फॉर्मूले को यूज़ किया जाएगा और हम किस तरीके से वेट, वॉल्यूम और नंबर से मोल का कैलकुलेशन करते हैं। आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपके पास में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, इनमें आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, कैलकुलेट द मोल ऑफ 180 ग्राम ऑफ H2। 180 ग्राम H2 के लिए आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल H2SO4। 2 मोल H2SO4 के लिए उसका आयतन कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 10 मोल HCl। 10 मोल HCl के लिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। देन इसके बाद में आपको दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 4.4 ग्राम CO2। 4.4 ग्राम CO2 के अंदर आपको क्या करना है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 6.4 ग्राम O2 गैस एट NTP। ठीक है, 6.4 ग्राम O2 गैस दे रखी है आपको NTP पर, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको वेट दे रखा है, वेट से हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। पहले तो क्वेश्चन में आप चेक करो कि आपको गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें वेट दे रखा है, वेट किसका दे रखा है, H2O का दे रखा है, और इसका मोल कैलकुलेट करना है। तो देखो N क्या होता है, वेट अपॉन में क्या होता है, मोलिकुलर वेट, ठीक है, या फिर हम मोलर मास लिख लेते हैं इसको, ठीक है, मोलर मास। तो वेट कितना दे रखा है, 180 अपॉन में H2O का मोलर मास कितना होता है। H2O के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो 16 + 2 कितना होगा, 18। तो यह आ जाएगा 18, कटेगा कितना आएगा, 10, यानी कितना मोल आएगा, 10 मोल आएगा, राइट। इस तरीके से फिर अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल H2SO4। 2 मोल H2SO4 के लिए आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम दे रखा है आपको, ये मोल दे रखा है आपको, मोल दे रखा है और वॉल्यूम पूछा गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, N = V अपॉन में 22.4, करेक्ट है। आपको मोल दे रखे हैं, तो मोल कितना दे रखा है आपको, 2 मोल दे रखा है, ठीक है। आपको V कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू 22.4 है, आप इसको इस साइड लेके जाओगे, कितना आएगा V, 44.8 लीटर आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 10 मोल HCl। 10 मोल HCl के अंदर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, N = कैपिटल N, जो कि डिनोट करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल को, अपॉन में अवोगाद्रो नंबर। हमें क्या दे रखा है, हमें 10 मोल दे रखा है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 10 = हमें N कैलकुलेट करना है। Na की वैल्यू क्या होती है, हम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, आप लिख सकते हो 6.023 × 10⁻23, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, 10 Na, यानी कितने पार्टिकल्स होंगे 10 मोल HCl के अंदर, 10 Na के इक्वल पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, ठीक है। ये दो जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखो क्या बोला गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है 4.4 ग्राम CO2। अब देखो किस तरीके से हम अप्रोच लगाएंगे। हमें 4.4 ग्राम CO2 दे रखी है, हम पहले इससे मोल निकालेंगे, मोल निकाल करके हम पार्टिकल का फॉर्मूला रखेंगे, उस पार्टिकल के फॉर्मूले से हमारे पास में पार्टिकल आ जाएंगे, सिंपल है। तो देखो N = क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है, 4.4। CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 16 + 16 कितना होता है, 32।
तो 32 प्लस 12 कितना होगा 44, तो ये जगह 44, ठीक है। आप इसको हटाओ, यहाँ 0 आ जाएगा, कितना बचेगा 44, 440, आप इसको काटोगे कितना आएगा 1/10 यानी 0.1, कितना आया 0.1 मोल आ गया हमारे पास में। जब भी यूनिट लिखनी होती है तो हम सिर्फ MOL लिखते हैं, और हम एज ए वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको तो MOLE लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास में मोल आ गया, इस मोल का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे 0.1 Na आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में मोल कितना था 0.1 मोल थे। तो हमने यहाँ पे 0.1 पुट किया, ये Na को मल्टीप्लाई करा, तो n कितना आ जाएगा 0.1 Na, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। तो देखो 5th क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 6.4 ग्राम O2 एट NTB। आपको फिर से वेट दे रखा है, यहाँ पर भी आपको वेट दे रखा था और आपको पूछा गया था नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे आपको वेट दे रखा है और पूछा गया वॉल्यूम। तो आप कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेट से हम मोल निकालेंगे, तो वेट आ जाएगा अपॉन में मोलर मास आ जाएगा। वेट कितना है इसका ऑक्सीजन का 6.4 डिवाइडेड बाय O2 का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का 32 होगा, तो ये आ जाएगा 32। आप पॉइंट को हटाओगे 0 आएगा, तो कितना आएगा 64 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है 320 आ जाएगा। आप इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2/10 यानी 1/5, ठीक है 1 क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मोल आ गई हमारे पास में, कितना आया 1/5 मोल आ गई। इस मोल से हम क्या निकालेंगे, इस मोल से हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू V अपॉन में 22.4, ठीक है। मोल कितना है हमारे पास, मोल है 1 डिवाइडेड बाई 5 या 1/5 इक्वल टू V अपॉन में 22.4। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या V क्या आ जाएगा आपके पास में 22.4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आप इसको कट कर सकते हो, आप इसको 225 के रूप में मान लो, 224 है तो 225 अप्रॉक्स काटोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से V निकल गया हमारे पास में 22.4 डिवाइडेड बाई 5। आप इसको इस साइड लेके आओगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको ये पता करना है कि आपको क्या चीज़ें गिवन है, देन उसके बाद में अप्रोच लगानी है कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये जितनी भी कैटेगरी थी ये फर्स्ट टाइप की कैटेगरी थी, जिसमें हमें मोल कैलकुलेट करना था, या फिर मोल से हमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, वॉल्यूम, वेट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देन उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हम एटम और मॉलिक्यूल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों चीज़ें दे रखी है, आपको एटम भी कैलकुलेट करना है और आपको मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के दे रखा है आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 दे रखा है, और उसके लिए आपको ये सारे के सारे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन एटम के नंबर्स, ऑक्सीजन एटम के नंबर, देन उसके बाद में आपको सल्फर, फिर टोटल एटम कैलकुलेट करना है, फिर H2 मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है और O2 मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस तरीके से हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोल से हमें क्या मोल निकालने पड़ेंगे वेट से। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। वेट कितना दे रखा है 4.9 डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का, मैंने आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में 98 होता है, राइट। जब आप इसको कट करोगे कितना आएगा 0.05, ठीक है, कितना आएगा 0.05, ठीक है। ये हमारे पास में आ गए मोल। अब मोल से हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन Na। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि n की वैल्यू कितनी आएगी 0.05 Na, ठीक है। ये हमारे पास में पार्टिकल आ गए। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम कितने होंगे इसके अंदर। तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, तो हम क्या लिखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए 2 × 0.05 Na, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 Na, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम के लिए, तो ऑक्सीजन एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4 × 0.05 Na, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 20, तो 0.2 Na, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सल्फर एटम के लिए, तो बताओ सल्फर एटम के लिए कितना आएगा, सल्फर एटम है 1 × 0.05 Na, तो ये भी कितना आएगा 0.05 Na। अगर हम बात करें टोटल एटम की, टोटल एटम, तो टोटल एटम कितने आएंगे, टोटल एटम कितने हैं देखो 4, 5 और 6 और 7, ठीक है। तो 7 × 0.05 Na, तो कितना आएगा 7 × 5 कितना होता है 35 होता है, राइट। तो कितना आएगा 0.35 Na,
ठीक है। फिर अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल के लिए, H2 मॉलिक्यूल कितना है, एक H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.05 Na, समझ में आ रहा है। फिर अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल के लिए, तो O2 मॉलिक्यूल बताओ कितने हैं, O2 मॉलिक्यूल 2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो एक मॉलिक्यूल जो में 2 ऑक्सीजन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे 4, तो कितना हो जाएगा 2 × 0.05, कितना हो जाएगा ये 0.1 Na, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, या फिर टोटल एटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज अपन एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको दे रखा हो सपोज 34 या फिर 3.4 ग्राम, 34 ग्राम ले लेते ना, 34 ग्राम आपको NH3 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 34 ग्राम NH3 दे रखा है और आपको इसमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, कितने टोटल एटम है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेट दे रखा है तो वेट से मोल कैलकुलेट करोगे, वेट अपॉन में मोलर मास, वेट कितना दे रखा है 34, मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 3 कितना होता है 17, तो 17 ये कट जाएगा 2 से, तो आपके पास में मोल कितना आएंगे 2। तो अगर मैं कैपिटल N की बात करूँ नंबर ऑफ पार्टिकल की, तो कितना आ जाएंगे 2Na मैं लिख सकता हूँ। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए 2Na। अब हम बात करें टोटल एटम की, ठीक है, तो टोटल एटम कितने हैं इसके अंदर, टोटल एटम है नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन 4, तो 4 × 2 Na कितना हो जाएगा 8Na, ठीक है, 4 × 2 है ना। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे नाइट्रोजन एटम भी निकाल सकते हैं, तो नाइट्रोजन एटम कितना आएगा, यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है तो ये हो जाएगा 2Na, क्लियर है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम कितना होगा इसके अंदर 3 है, तो 3 × 2 Na कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6Na, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम एटम मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं, राइट। अब इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कैलकुलेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है 7.2 ग्राम H2O, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो हमें पता है क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेट करो, करना चाहते हो तो देखो सबसे पहले हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे मोल, तो N = कितना आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई H2O के लिए मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो जब आप इसको कट करोगे तो 18 4 72 होता है, तो 0.4 आ जाएगा 0.4, ठीक है। अगर हम N की बात करें कैपिटल N तो कितना हो जाएगा 0.4 Na, सिंपल सा मेथड है। अब देखो हम बात करते हैं H2O के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 16 इसमें कितने होते हैं 8 होते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे 2 होंगे, इसमें कितने होंगे 8 होंगे। इसमें अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो इसमें कितने होंगे 2, सॉरी ध्यान रखना हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना होगा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 और ये 8, तो ये आ जाएगा आपका 28, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा 28 हमारे पास में पार्टिकल्स हैं। अब देखो अगर हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आएंगे, देखो हमारे पास में टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन 10, तो 10 × कितना आ जाएगा 0.4 Na, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो ये कितना आएगा 10 × 0.4 Na, ठीक है, यानी 4 Na आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है 8 × 0.4 Na, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है 18, तो 18 × 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, हाँ 3.2 हो जाएगा, राइट।
इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की, फंडामेंटल पार्टिकल को बोलते हैं मौलिक कण। क्या बोलते हैं? मौलिक कण। मैं इसको हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, मौलिक कण, और इसको हम बोलते हैं नाभिकीय कण। ठीक है, लिख लेना, ये नाभिकीय कण हो गया और ये मौलिक कण हो गया। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल क्या आएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कितना है? 28 इंटू 0.4 Na। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि 1.2 ग्राम CO3-2 दे रखा है और इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे 1.2। अब CO3 का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो ये होता है 60, तो जो आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 0.02, राइट? कितना आ जाएगा? 0.02 आ जाएगा। 1.2 डिवाइडेड बाई 60, पॉइंट आओगे नीचे 0 हो जाएगा, 12 से काटोगे, राइट? इस तरीके से। देन उसके बाद में अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल की, तो n कितना आ जाएगा? 0.02 Na। क्लियर? फिर अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कितना है? CO3-2 के अंदर। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आता है यानी ऑक्सीजन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा आ रखे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इंटू 3 कितना होता है? 24। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रोटॉन भी कितना होगा? 6 + 24। और यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 6 + 24। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा आ रहे हैं तो इसमें 2 प्लस ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 30 और ये भी क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 0.02 Na। सिंपल है। प्रोटॉन कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 30 इंटू 0.02 Na। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा 30 इंटू 0.02 Na। राइट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 किलोग्राम CaCO3 दे रखा है और आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो देखो न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है? ए होता है। ए का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो देखो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, तो मोल कितना, वेट कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 ग्राम आ जाएगा। इसका मोलिकुलर वेट होता है 100, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको काटोगे कितना आएगा? 10 मोल आएगा। ठीक है, तो मैं n की वैल्यू अगर लिखूँ तो कितना आएगा? n की वैल्यू 10 Na आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? ये होता है। तो कैल्शियम के लिए जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 40 प्लस। कार्बन के लिए कितना होता है? 12 प्लस। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा? 24। ये सॉरी 16 होता है ना, 8 नहीं होता, ये हो जाएगा 48। तो ये 12 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमारे पास में क्या आएगा? 100, यानी हमारे पास में जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू है वो कितनी है? 100 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू 10 Na, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 Na। ठीक है, यानी न्यूक्लियॉन्स कितने आएंगे? 1000 Na आ जाएंगे। किसके अंदर? 1 किलोग्राम ऑफ CaCO3। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल से हम वेट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एटम और मॉलिक्यूल के नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना माइनस के अंदर। ठीक है, माइनस आपको बाद में ऐड करना है। तो ठीक है, अगर आपके माइनस है किसी के ऊपर चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और अगर प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। राइट, तो जब प्लस साइन आता है तब आपको माइनस करना है, माइनस साइन आता है तो आपको प्लस करना है। राइट, इस तरीके से। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट और एम्पेरिकल फार्मूला हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।